सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये क्वेश्चन पे क्लास हमारा ख़त्म किया था, यानी कि मैंने ये क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया था खुद से बनाने के लिए, और मैंने बोर्ड पे इस क्वेश्चन को नोट किया था। आई थिंक आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, अगर जो लोग देखते हैं रेगुलरली क्लासेस को करते हैं, और जिसने नहीं किया मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बोर्ड में आप लोगों को बताया था, सिर्फ क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चन ड्रॉ करके बताया था, और मैंने कहा था कि आप लोग ये जो क्वेश्चन है खुद से कर लेना, ठीक है, अगर आपको आए तो, ठीक है। अगर जिसने नहीं किया मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। तो ये हमारा है प्रश्न चित्र, और इधर हम लोगों को दिया गया है 4 उत्तर चित्र, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अभी आप ध्यान से देखिए प्रश्न चित्र को और उत्तर चित्र को ध्यान से देखिए, आपको किसमें लग रहा है कि ये वाला पिक्चर जो है दिया गया है, इसमें सिर्फ एक ही पिक्चर दिख रहा है जिसमें ये डिज़ाइन हम लोगों को दिख रहा है, ऊपर से ही दिख जा रहा है। बाकी देखो इस वाले डिज़ाइन में एक सर्कल दिया हुआ है मिडिल पार्ट में, मिडिल पार्ट में क्या है, यहाँ पे इस तरह से एक शेप है, लेकिन यहाँ सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, सिर्फ एक ही है थर्ड वाला ऑप्शन जिसमें इस तरह से हम लोगों को दिया गया, यानी कि जो थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। क्योंकि और कोई भी पिक्चर जो जितना 3-4 ऑप्शन है और किसी में भी इस तरह से हम लोगों को डिज़ाइन नहीं दिया गया, ऊपर से ही हम लोगों को देखने से ये पता चल जा रहा है, राइट। तो ये हमारा है राइट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं इधर कुछ क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था लास्ट क्लासेस में वो मैं दिखा देती हूँ। फर्स्टली हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया था, जो कि मैंने बोला था कि बुक से जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ है हम लोगों का प्रश्न चित्र और ये सब है हमारा उत्तर चित्र। तो ये जो प्रश्न चित्र दिख रहा है, ये छोटा सा डिज़ाइन, अभी आप चारों में से ढूंढ के देखो कि किस में आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन दिया गया होगा। आई थिंक इसमें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी सीधा लाइन, इस तरफ से एक भी लाइन नहीं है। बीच का लाइन चलो मान सकते, ये वाला बीच का जो मिडिल पार्ट का लाइन है ये आपको यहाँ पे दिया गया होगा, लेकिन इस तरह से एक सीधा लाइन और इस तरह से एक सीधा लाइन इसमें बिल्कुल नहीं दिया गया, यानी कि ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इसको पहले ही हम लोग कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इस वाले पिक्चर में दिया गया हो सकता है, क्योंकि मिडिल पार्ट से भी एक लाइन है, इधर से भी एक लाइन दिया गया और इधर से भी एक लाइन है ना, यानी कि इसमें हो सकता है। तो इस वाले पिक्चर में कहीं से भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैं डार्क कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो यहाँ पे लग रहा है ना, हो सकता है ये वाला चीज़, और किसी में भी लग रहा है। इसमें बीच में मिडिल पार्ट में इस तरह से कोई लाइन लिया गया है, नहीं, इस वाले पिक्चर में भी नहीं लिया गया। सिर्फ एक ही पिक्चर है जिसमें मिडिल पार्ट से लाइन है और इधर से भी और इधर से भी, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जो आप लोग को पिक्चर जो देख रहे हो ना, ये सब पिक्चर ये बोर्ड में बनाने में आप ही लोग बताओ, टाइम लग सकता था कि नहीं लग सकता था? हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता, हम लोग बुक से कर रहे हैं, तो ये शॉर्टली जल्दी से हो जा रहा है, राइट। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना। अभी ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कर लिया है। अगर आपको पिक्चर में कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं इसीलिए आप लोगों को एक बार पिक्चर दिखा दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों ने बोर्ड में कर लिया है, ये भी हम लोगों ने बोर्ड में कर लिया है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये हम लोगों ने नहीं किया है। अगेन ये क्वेश्चन भी ईजी है, लेकिन बोर्ड में अगर हम करते तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ले लेता है, क्योंकि आप लोग ड्राइंग खुद ही देख लो, थोड़ा सा अलग अलग सा ड्राइंग किया गया है जो कि टाइम टेकिंग है ना। तो यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र दिख रहा है। अभी आप देखो, एक इधर से लाइन और एक इधर से लाइन किस में लिया गया है, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे से देख लो प्रश्न चित्र को। उसमें क्या है, प्रश्न चित्र में ए है, मान लेते हैं, ए कह सकते हैं ना इसको, लेकिन उल्टा ए है ना, उल्टा ए है। ए कैसे होता है, हमेशा ए ऐसे होता है, लेकिन इसमें कैसे, ऐसे है, ठीक है, यानी कि ये उल्टा ए है। अभी आप लोग देखो चारों ऑप्शन में से किस में आपको लग रहा है कि उल्टा ए बनाया गया है। इसमें लग रहा है कि यहाँ से ये चलो मान लेते, लेकिन बीच में कोई लाइन है नहीं है। इसमें ए है लेकिन सीधा ए लिया गया है, सीधा ए जैसा बनाया गया, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में उल्टा ए है। देखो मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ, अच्छे से आपको दिखेगा।
देखो है ना, दिख रहा है। अभी ये ए यहाँ पे मिल गया और इधर से ऊपर देखो एक डिज़ाइन है ऊपर से भी, तो इसमें बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइनिंग लिया गया है। ये डिज़ाइन इसमें इस वाले पिक्चर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। अभी आप 4 नंबर देख लो, 4 नंबर में कोई ए नहीं बन रहा है, सिर्फ जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है इसी में हमारा इस तरह से एक डिज़ाइन बन रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारा इस तरह से कोई डिज़ाइन नहीं बन रहा है, यानी कि 3rd नंबर वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जो अभी दिखा रही हूँ क्वेश्चन, वो आप लोग नोट करते जाओ, बनाते जाओ, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोगों को 9 नंबर में दिया गया है, बहुत ही इजी सा एक डिज़ाइन दिया गया है। अच्छे से देखो, एक लंबा सा, रुको मैं फोकस करती हूँ, हाँ। तो देखो यहाँ पे एक लंबा सा लाइन है और बीच में अच्छे से एक डिज़ाइन दिया गया है। एक बार मैं जूम करके अच्छे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। अभी आप लोग देखो कौन से वाले पिक्चर में इस तरह से लंबा लाइन है और इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। तो इस वाले पिक्चर में लंबा लाइन है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है सिर्फ एक तरफ से दिया गया। उसके बाद क्या है, एक सर्कल बनाया गया, यानी कि ये नहीं हो सकता, इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले में भी सेम टू सेम इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन क्या किया गया, सर्कल दे दिया गया है। राइट, तो ये नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को सेम टू सेम डिज़ाइन दिया गया। अच्छे से ध्यान से देखो, ये डिज़ाइन को और ये वाले डिज़ाइन को दिख रहा है ना, ऊपर से भी एक डिज़ाइन, इधर से भी एक डिज़ाइन, यानी कि एक मिनट में कॉपी ले लेती हूँ। देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है सिर्फ इस वाले में 3rd वाले ऑप्शन में लिया गया है ना। यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को डार्क करके दिखा देती हूँ। इस जगह पे लिया गया है ये वाला लाइन, ये डिज़ाइन, यानी कि सिर्फ 3rd वाले ऑप्शन में हम लोगों को ये जो प्रश्न चित्र में डिज़ाइन दिया गया है 3rd वाले ऑप्शन में लिया गया है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, ये भी हमने नहीं बनाया है बोर्ड में। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया गया है प्रश्न चित्र। ध्यान से पहले देख लो प्रश्न चित्र कैसा दिया गया है। अभी आप लोग देखो उत्तर चित्र, यानी कि ऑप्शंस। तो हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिया गया है। अभी आप लोगों को इन 4 ऑप्शन में से देख के बताना है कि किस में ये वाला डिज़ाइन लिया गया है। ठीक है, किस वाले पिक्चर में ये डिज़ाइन लिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं 1 नंबर से। तो 1 नंबर में कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन लिया गया है, ये डिज़ाइन नहीं लिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें भी तो यहाँ से लाइन गया है, उसके बाद यहाँ पे कट चुका है। अगर यहाँ तक जाता तो ये डिज़ाइन मान सकते थे लिया गया, लेकिन इसमें हमारा ये डिज़ाइन नहीं लिया गया, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट ऑप्शन में मैं फिर से दिखाती हूँ। देखो इस तरह से ये डिज़ाइन है। ठीक है, ये डिज़ाइन है हमारा इस तरह से, लेकिन फिर नीचे में क्या होना चाहिए, एक सीधा सा लाइन इस तरफ से होता तो हो जाता हमारा ये आंसर। लेकिन हमारा डिज़ाइन किस तरह से, इस तरफ से ले लिया गया, इस तरह से कर्व कर लिया गया है। राइट, कर्व कर लिया गया है ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी हमारे को ये डिज़ाइन नहीं लिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखो ध्यान से डिज़ाइन को। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे एक लाइन है ना, ये दिख रहा है, ये लिया गया है। उसके बाद इस तरह से है, उसके बाद इस तरह से है, उसके बाद इस तरह से है, यानी कि हम लोगों को लिया गया है 3rd वाले ऑप्शन में। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाती हूँ, मतलब डार्क कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि लिया गया है।
देखिए ये डिज़ाइन हम लोगों को इस वाले ऑप्शन में लिया गया है और फोर्थ वाला ऑप्शन में नहीं लिया गया, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आंसर बस एक ही होता है जो कि हमारा 3rd नंबर है, जिसमें हमारा ये डिज़ाइन लिया गया है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। तो इसको मैं कर देती हूँ टिक। ठीक है, तो आप लोगों को भी सेम टू सेम करना है, टिक करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को भी टिक करना है, ना कि आप लोग क्रॉस करोगे। जो भी गलत आपको लग रहा है, आप लोग बना के देख रहे हो, तो जो आपका गलत ऑप्शन है ना, उसको आप लोगों को क्रॉस नहीं करना है, काटना नहीं है, बल्कि जैसा है वैसे छोड़ देना है। बस जो राइट आंसर होगा उसको आप लोग टिक कर दोगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया ना हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आप लोग देखिए, हमारे को प्रश्न चित्र हमको दिया गया है। तो आप लोग जो प्रश्न चित्र दिया गया ना, पहले आप लोग एक काम करो, जो प्रश्न चित्र मैं दिखा रही हूँ पहले उसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो जो प्रश्न चित्र दिया गया मैं यहाँ पे पहले आप लोग को ड्रॉ कर लेती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। तो ये हम लोगों को प्रश्न चित्र दिया गया है। उसके बाद जो आप लोग को दिख रहा है ना ये उत्तर चित्र, वो भी आप लोग ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर लो खुद से अपने कॉपी में और फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को फिर हम लोग बनाएंगे। तो पहले ये डिज़ाइन आप लोग ध्यान से देखो और इन 4 ऑप्शंस को देखो। सिर्फ हमको एक ही दिख रहा है जिसमें कि ये डिज़ाइन मैच कर रहा है, मतलब कि 3rd नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है ये मैच कर रहा है, ऊपर से भी साइड से भी। लेकिन नीचे हमको क्या दिया गया है, एक सीधा लाइन दिया गया है। लेकिन इस वाले पिक्चर में नीचे कैसे दिया गया, इस तरह से कर्व कर दिया गया, इस तरह से ऊपर की ओर मोड़ दिया गया, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन हमारा राइट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको इस तरह से डिज़ाइन जो हमको दिया गया है, लेकिन नीचे से जो है हम लोग को सीधा चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे मोड़ दिया गया, यानी कि ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं हमारा 4th नंबर वाला ऑप्शन। तो 4th नंबर वाले ऑप्शन में इस तरह से कोई भी लाइन नहीं दिया गया है। अगर हम इधर से भी देखें, इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन मिला ले, लेकिन फिर ये जो लाइनिंग, ये जो डिज़ाइन हम लोग को इसमें कहीं से भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ना ही तो इसमें हम लोगों को दिया गया है, देखो इस तरह से डिज़ाइन क्या आपको दिख रहा है इसमें दिया गया होगा, नहीं। लेकिन हमको जो है 1st नंबर वाले ऑप्शन में ये डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या है, दिख नहीं रहा है। क्या आप लोग को दिख रहा है कि डिज़ाइन कहाँ से, ये डिज़ाइन कहाँ पे बन रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा और अच्छे से पिक्चर को जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि हमको दिया गया है या नहीं। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से, ये सब तो हम लोगों ने छाट दिया क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें दिया भी गया है। तो कैसे, ध्यान से देखिए, तभी आप लोगों को आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग डिज़ाइन को देखिए ये वाले, और उसके बाद इसमें से इस डिज़ाइन को देखिए। तो अगर आपने समझ में आया, तो अगर आपको समझ आया तो आप लोग कर सकते हो ये, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे डार्क करके। ठीक है, देखो ये डिज़ाइन जो दिया गया है ना, वो मैं डार्क कर रही हूँ, यानी कि जो डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया सेम टू सेम वो डिज़ाइन यहाँ पे कैसे बन रहा है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिज़ाइन को यहाँ पे डार्क कर दिया क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये डिज़ाइन जो यहाँ पे दिया गया है वो डिज़ाइन सिर्फ 1 नंबर वाले ऑप्शन में बन रहा है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन हम लोग को दिया गया ना 1st नंबर वाला, वो भी बहुत अटपटा सा दिया गया था, ताकि हम लोग ना समझ पाएँ, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, सही बनाने के लिए हम लोग को समझ के टिक करना पड़ेगा। तो 1st नंबर वाला जो ऑप्शन है ना हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया था, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिया है लास्ट क्लासेस में। देन ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे डिज़ाइन देख लो आप लोग, अभी आप लोग ऑप्शंस देख लो कौन से वाले ऑप्शन में आपको इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है, ये जो प्रश्न चित्र में पिक्चर दिख रहा है ना, वो डिज़ाइन इन चारों में से किस में दिया गया है, कौन सा आपको लग रहा है बताइए आप लोग खुद ही, कौन सा आपको लग रहा है जिसमें ये वाला डिज़ाइन दिया गया है हमारा।
तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्या इसमें आपको लग रहा है दिया गया है? ऊपर का लाइन भी मिला ले तो हम लोग इधर का लाइन चलो मिला ले, लेकिन इधर का लाइन हम लोगों को नहीं दिया गया, यानी कि ये नहीं है। फिर हम लोग जब इसको देख रहे हैं तो चलो ऊपर का मिल गया हमारा, यहाँ से यहाँ इधर का भी मिल गया, इधर कर्व, ठीक है, स्लाइटली गया है ना थोड़ा टेढ़ा। लेकिन जब हम इधर देख रहे हैं तो इधर का हमको सीधा लाइन दिया गया। हम लोग को कैसा चाहिए? इस तरह से थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा टेढ़ा, यानी कि ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। फिर ये तो बिल्कुल भी कहीं से मैच नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह से नहीं दिया गया। अब बचा हमारा 4 नंबर। तो यहाँ पे देखो इधर से हम लोग, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं एक बार डार्क कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। देखो 4 नंबर वाले ऑप्शन में हमको ये वाला पिक्चर दिया गया है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को ऊपर से दिख नहीं रहा था, लेकिन हम लोग समझे तब जाके समझ में आया ना। तो आपको भी ध्यान से देखना पड़ेगा पिक्चर को, तब भी आप राइट आंसर पता कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, आप लोग भी नोट करते जाओ। और फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो ये डिज़ाइन कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है? बहुत ईजिली दिख रहा है। बीच में एक इस तरह कर्व होना चाहिए, एक सर्कल बनना चाहिए, तभी आएगा इस तरह से डिज़ाइन। तो फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन, सिर्फ फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में मिडिल पार्ट में इस तरह से सर्कल बनाए गए। तब हम लोग देखते हैं इस तरह से करके। देखो हम लोग को दिया गया है ना फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये वाला पिक्चर, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पिक्चर आपको दिख रहा है, बहुत ही इजी सा पिक्चर दिया गया है। ये आप लोग खुद से बना सकते हो, इसलिए मैं ये आपको नहीं बताऊंगी आंसर। बहुत ही इजी है ये। देखो पहले तो आप लोग प्रश्न चित्र देख लो, यानी कि क्वेश्चन पिक्चर, उसके बाद जो ऑप्शंस दिया गया ध्यान से देखोगे तभी आपको राइट आंसर पता चलेगा, वरना आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कौन सा है जो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो ये डिज़ाइन जो है ई लिखा गया है, मान लेते हैं ई लिखा गया, और ये हमारा डिज़ाइन है जो हम लोगों को ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से। तो किस में दिया गया है ये डिज़ाइन? बहुत ही इजीली हम लोगों को पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल देख के ही पता चल रहा है कि कौन सा हो सकता है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद ही से टिक करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत ही इजी। देखो चलो जो डिज़ाइन दिया गया है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया जो डिज़ाइन दिया गया है। अभी आप लोग देखो कि कौन सा वाले में आपको लग रहा है कि दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ऑप्शन पिक्चर को अच्छे से देखो सारा को, तभी आपको समझ में आएगा कि किस में दिया गया है, ठीक है। सिर्फ एक ही है जिसमें हम लोगों को दिया गया है। अभी आप लोग ध्यान से देखो जो 4th नंबर ऑप्शन है ना उसको देखो, सिर्फ यही हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें दिया गया है। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। एक इधर से दिया गया है, एक इधर से दिया गया है, ठीक है। यहाँ से एक दिया गया, एक इधर से दिया गया। तो सिर्फ 4 नंबर वाले में ही हम लोगों को राइट आंसर दिया गया है, बाकी किसी में भी हम लोगों को इस तरह से नहीं दिया गया है। इसको भी देखो, इसको भी अगर मिला के देखो तो इसमें भी नहीं दिया गया है, क्योंकि देखो अगर हम मिलाते हैं, चलो मिला लेते हैं इधर से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कट जा रहा है, उसके बाद इधर से हो जा रहा है, उसके बाद ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता है राइट आंसर। और इसमें नहीं दिया गया क्योंकि इसमें एक पूरा ट्रायंगल दिया गया है, राइट। देखो यहाँ पे एक पूरा ट्रायंगल दिया गया है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा लाइन है, इसमें तो टेढ़ा लाइन भी नहीं दिया गया, यानी ये हो ही नहीं सकता हमारा राइट आंसर। और ये जो है हमारा राइट आंसर है क्योंकि इसी में हम लोगों को ये डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से बनाना, मैंने बहुत ही क्लियरली से आपको बता दिया है, और आप लोग नोट कर लेना कॉपी में। देन फिर हमारा 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। पहले प्रश्न चित्र देखो, उसके बाद ये प्रश्न चित्र में देखो 4 साइड में 1 1 1 1 लाइन है, 4 लाइन्स है,
और मिडिल पार्ट में एक सर्कल है। अभी आप लोग देखो कौन से वाले पिक्चर में 4 साइड में लाइन है, देखो सिर्फ अभी मैं इसका नहीं बताने वाली आप लोगों को आंसर, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न चित्र देखो ध्यान से एंड इसका भी आंसर आपको खुद ही करना है। ये भी बहुत ही ईजी है, मुझे तो बस देख के ही पता चल रहा है इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। ये आप लोग को खुद से बनाना है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगी, बस ये आपको हिंट्स मैंने दे दिया है कि देख लो आप लोग ये डिज़ाइन। और यहाँ से देखो वी टाइप का गया है, अभी किस में गया है वी जैसा वो आपको देखना है, और किस में, और हर एक पार्ट को ध्यान से देखना है। यहाँ से एक लाइन जैसा जा रहा है वो भी ध्यान से देखना है, यहाँ से भी एक लाइन है उसको भी ध्यान से देखना है, एक एक पार्ट को, ठीक है, तभी राइट आंसर आपका होगा, वरना आप लोग एग्जाम में फिर गलत करके आ जाओगे। अगेन 2 क्वेश्चन जो बचता है हमारा, ये भी आप लोगों को खुद से करना है। फिर अगेन आप ये प्रश्न चित्र देख लो, यानी कि क्वेश्चन पिक्चर, और फिर ऑप्शन है हमारा। अभी आप लोग ध्यान से देख के ये राइट आंसर टिक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना होगा, ठीक है। ये तो जो भी क्वेश्चन हमारा हो गया सारा क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आपका आ जाता है अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है। इसमें बहुत थोड़े हार्ड थोड़े इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी हम लोग 1-2 भाग क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा रीजनिंग का जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप लोग यहीं तक करना, मैंने कुछ होमवर्क दिया है वो भी ज़रूर कर लेना, होमवर्क आप लोग के लिए ही है। थैंक यू।